हेलो। हाय। रुको, कितना? 1000। ठीक है, मैं देता हूँ। ये लो, तुम जाओ। वेलकम क्वीन। आप साथ में नौकर भी लेकर आई। लगता है आपको बहुत जल्दी है। स्टॉक आया? इनफैक्ट स्टॉक बहुत सारा है, लेकिन मैंने ही जानबूझकर नहीं बताया। यू नॉटी। ओह थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? जूली। लवली। इस रूट में चलो। पहले इसे भेज देते हैं। सुनो, वॉशिंग मशीन ले जाकर के टेम्पो में रख दो। ठीक है सर। कम प्लीज। वैसे पुलिस की जीप होती है ना सर? जीप में जाएंगे तो भाग नहीं जाएगा। थैंक यू सर। सही कहा सर, चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस मशीन गन लेकर जाती है, पर आप वॉशिंग मशीन लेकर जा रहे हैं बेचने के लिए। उस बाजार में हम सामान बेचेंगे, लोग खरीदेंगे, उनमें से चोर को उन्हें पहचान कर हथकड़ी पहना देंगे और तुमने हमारी हेल्प की इसलिए माला पहनाएंगे। थैंक यू सर। सर, पुलिस क्या इतनी खूबसूरत होती है सर? कितनी खूबसूरत जान है सर। चुप कर, सीआईडी पुलिस है। ले जाओ सस्ते का माल, सस्ते माल, सस्ते माल, सस्ते माल, सस्ते माल, सस्ते माल, सस्ते माल। अरे मुझे ले पैसे ले। 502। ओ भाई साहब, और पैसे दे। अरे यार, ओ छोटको, तू जा। ए पकड़, बेचना। ले सस्ते में। हाँ बोल, क्या चाहिए? मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन ले लो। अरे आओ बहन जी। नमस्ते मास्टर जी। हाँ नमस्ते मोहन जी। सब्जी खरीदी क्या? हाँ खरीदी जी। टमाटर कैसे दिया? कल 4 का दिया था, आज 8 का प्याज दिया। कैसे दिया? कल 8 था, आज 10। सबका भाव बढ़ गया जी। लेकिन आपने मेरा किराया नहीं बढ़ाया, ध्यान दिया? मेरी पगार भी नहीं बढ़ी सर। सॉरी मास्टर जी, आप अपने लिए दूसरा घर देख लीजिएगा। ठीक है। मैं चलता हूँ। जानकी। हाँ आ रही हूँ जी। रामू कहाँ है? घर पे गया है। किसके घर गया? किसके मतलब? आप ही ने तो कहा था कि घर घर जाके पेपर बांटना। पहले भी तो कहा था, उसने किया क्या? मतलब आज भी नहीं गया है? फिर खाने के लिए भी नहीं आएगा? हाय ब्यूटीफुल। क्यों माँ, क्या हुआ तुम्हें? किस लिए इतनी सीरियस हो? वापस आपके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ क्या? अरे बाप रे, इतने सारे कपड़े धोए। दिखाओ, आपके हाथ दिखाओ तो। जानू, ये सारे प्रॉब्लम्स जल्द ही सॉल्व हो जाएंगे। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, आटा पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर, उस आटे को ताजा रखने के लिए फ्रिज। ओके? वो सब खरीदने के लिए तुझे पहले नौकरी करनी पड़ेगी। इंटरव्यू का क्या हुआ? नहीं गया पिताजी। क्यों? पगार कम है इसलिए। तेरी पढ़ाई भी तो कम है ना, बीकॉम 3rd क्लास। रामू एमए गोल्ड मेडलिस्ट, जातीय स्थाई में 2 बार अच्छे उपाध्यक्ष का अवार्ड, 37 साल की सर्विस में मुझे 1500 रुपये पगार मिलती है। अब बताओ, तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए कितना चाहिए? पिताजी मैं छोटे मोटे काम नहीं कर सकता। सुबह 9 बजे ऑफिस जाओ, शाम को 6 बजे वापस आओ, महीना भर पगार के लिए वेट करो और नहीं मिली तो कर्जा मांगो। मतलब तुम नौकरी ही नहीं करोगे? आप नौकरी करने को कह रहे हैं, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। आप पगार की सोच रहे हो, मैं नाम कमाने की सोच रहा हूँ। ऐसी सोच जब तक रहेगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आपने क्या कर लिया पिताजी? इतने साल नौकरी करके आपने क्या कमा लिया? रहने को खुद का घर है क्या? बैंक में बैलेंस है क्या? गांव में इज्जत है। आज भी जब मैं बाहर निकलता हूँ, मास्टर जी कहकर खड़े हो जाते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं। आज अगर उन्होंने तुझे नौकरी के लिए हाँ कहा है तो इस स्कूल मास्टर की इज्जत की वजह से ही। रामू, सपने अच्छे समझकर आंखें बंद कर लेने से बाहर की दुनिया कैसी कभी नहीं समझोगे। इतने दिन माँ की तरह समझाया, अब पिता की तरह कह रहा हूँ,
कल इंटरव्यू के लिए जाओगे और नौकरी ज्वाइन करोगे। दैट्स फाइनल। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिगर में कमी है। कुछ अलग चाहिए। ट्राई करो, हो जाएगा। प्रीति, तुमसे एक बात कहूँ, यू शेप की कटिंग तुम पर अच्छी नहीं लग रही है। सॉरी, वैसे मैं मजाक कर रही थी। एनीवे, थोड़ी लिपस्टिक लगा लो, आईब्रोज का शेप चेंज कर लो। वैसे ही लोग तुम्हें आदमी जैसा कहते हैं। कल तेरी एंगेजमेंट है ऐसा कह रही हैं। कौन? सासू माँ। वो अब तक जिंदा है क्या? चुप कर, सुन लेंगी। और नहीं तो क्या माँ, फ्यूचर मिस इंडिया हूँ मैं। किसी फोन करने वाले गधे के गले में बांधना चाहती हूँ। उसके लिए मेरी ये लास्ट वार्निंग है। अगर फिर से मेरी शादी की बात की तो मैं उसका मर्डर कर दूंगी। देखो ना माँ, कल शहर में मिस इंडिया के लिए सिलेक्शन होने वाले हैं। एक बार जाने दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। अंदर जाने देंगे क्या? अंदर नहीं जाने देंगे। माँ, आप क्या जानो, आपकी बेटी कितनी खूबसूरत है। कल मैं रैंप पर चलूंगी तो देखने को हजारों लोग आएंगे। एक तरफ जर्नलिस्ट ताली बजा रहे होंगे तो दूसरी तरफ कैमरामैन फोटो खींचेंगे। जब प्रेस वाले आकर मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं कहूँगी मेरा मूड नहीं है। और आप जब मेरे लिए खाना लेकर आओगी तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। माँ को खाना खिलाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। या लक्ष्मी, पापा पापा पापा, क्या हुआ बेटी? प्लीज ना पापा, मम्मा से कहो ना, मुझे शादी नहीं करनी है। ठीक है, बोलो ना आप उनसे। अच्छा, प्लीज ना पापा, ठीक है, मैं कहो कहूंगा ना। ज्योति, ज्योति, कल एंगेजमेंट में अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाओ, ठीक है ना? खाना भी है, बता देना। माँ, थोड़े दिन रुकने के लिए कह रही है। कौन कह रहा है? लक्ष्मी। किसको कब क्या करना चाहिए हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। हमारे खानदान में सब बड़ों का कहना मानते हैं। 1 साल बाद मैं जीऊंगी या मरूंगी कौन जानता है। माँ, ठीक है, मेरे मर्दे की बात करना चाहते हैं तो बताओ, तुम्हारी मर्जी से करते हैं। क्यों रे? हाँ। कल लड़के वालों को स्टेशन से लाने के लिए बात हुई कि नहीं? नहीं माँ। पहले वो जाकर काम देखो। हाँ। पापा, ये क्या है? पापा, ये मेरी लाइफ है। मेरी मर्जी के बिना ये शादी कैसे हो सकती है पापा? सॉरी बेटा, तुम अपनी दादी को जानती हो ना। लक्ष्मी, मैं जाकर जरा कार का काम देखता हूँ। पापा, माँ, एक्सक्यूज मी, हाँ? आप थोड़ा सा हट जाएंगे? ओके। थैंक यू। थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर, हाँ? थोड़ा हट जाएंगे? वहाँ इतनी सारी सीट्स खाली है ना? ये मेरी सीट है। हाँ? थैंक्स जी। बेचारा विंडो सीट के लिए रो रहा होगा। मैडम, आप यहाँ आ जाइए। सॉरी जी। नहीं, आप बैठिए। सर, आप बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। देखा सर, 5 मिनट की मुलाकात में मैं आपको अच्छा लगने लगा। 5 साल से मैं उसके साथ रह रहा हूँ, वो क्यों नहीं समझी मेरी फीलिंग? बीवी से झगड़ा हुआ है क्या? हाँ जी, इसीलिए तो घर से भागकर आया हूँ। हाँ? इतना झगड़ा हुआ? किस बात को लेकर सर? अरे, शादी होकर 5 साल भी नहीं हुए, मेरे पास नौकरी नहीं है बोल के परेशान करती है। वो क्या है कि मैं गरीब हूँ, उसके बाप के पास बहुत पैसा है। वैसे मैं एक बात पूछता हूँ,
सारे मर्द क्या नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं सर? करेक्ट सर। थैंक्स सर। तो अब क्या करने का इरादा है? कुछ दिन कहीं जाकर विश्राम करना चाहता हूँ। कहाँ पर? दद्दापुर, वहाँ मेरे फ्रेंड ज्यादा हैं। सर बिस्किट। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। शर्माइए मत, लीजिए लीजिए। थैंक्स। मैडम हाँ? बिस्किट। नो थैंक्स। मेरा बैग। इतनी बेहोशी से कैसे सो गया यार? वो उसने बिस्किट खिलाया था सर। ओह, बिस्किट खिलाए? वैसे हाँ। कितने खाए? 2 सर। इसलिए तो इतनी गहरी नींद में सो गया। सूटकेस कैसा है? VIP का सूटकेस था सर, ब्लू कलर का था। मेरा ग्रीन कलर का था। तुम्हारा भी बैग खो गया? पर तुमने तो बिस्किट नहीं खाया था। तो क्या बिस्किट खाए बिना सो नहीं सकती क्या? हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तुम्हारे बैग कहीं नहीं जाएंगे। रेलवे पुलिस को बताऊंगा, वो चोर को पकड़कर तुम्हारे बैग लौटा देंगे। टिकट का 300 रुपए दो। 300? ठीक है, जितना है उतना दो, मुझे वहाँ भी देना पड़ेगा। बाकी का बैग मिलने के बाद दे देना, ठीक है? ठीक है, तुम लोग इधर रुको, हाँ। मैं पता लगा कर आता हूँ। जी। हाँ ठीक है सर ठीक है। सर, क्या हुआ सर? कौन हो तुम? क्या प्रॉब्लम है? सर, हम लोगों के बैग चोरी हो गए। स्टेशन मास्टर को कंप्लेंट किया सर। इस स्टेशन का मास्टर मैं हूँ। हाँ? मतलब तो फिर वो कौन था? कौन था? वहाँ जाओ और देखो। हाँ? हाँ, वो 3रे नंबर वाला था। ए, सर। पेपर पेन लेकर आ। अभी भी वहाँ क्यों देख रही हो? ये भी उनमें है क्या? वही देख रही थी। ये लीजिए सर। देखो, जो हुआ सो हुआ। नाम एड्रेस के साथ कंप्लेंट लिखकर ऑफिस में रख कर जाओ। जी। मिलेगा तो खबर भेज देंगे। ओके, सर। हेलो। मेरा बैग मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम बताओ, कंप्लेंट लिखता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जूली। जूली। तुम्हारे पिताजी का नाम और एड्रेस? कंप्लेन मत करो ना, वैसे भी बैग में कुछ नहीं है, पुराने कपड़े हैं, मेरा मेकअप बॉक्स नहीं गया, यही काफी है। ये किस लिए? मेकअप करने के लिए। ओह, तो तुम मेकअप करने वाली हो? नहीं, ये मेरे लिए है। तो फिर? मैं एक मॉडल हूँ। तुम मॉडल हो क्या? हाँ, दिखने में नहीं लगती क्या? नहीं लगती हो। सॉरी। मुंबई में मिस इंडिया सिलेक्शंस होने वाले हैं, मुझे इनवाइट किया गया है, उसी के लिए आई हूँ। ओह, बिस्किट सर। अरे जा यार, जा। बिस्किट ले लो, बिस्किट। बिस्किट तुम्हारी वीकनेस है क्या? सॉरी। कल तक वीकनेस थी, आज से एलर्जी है। तुम यहाँ कौन से काम से आए हो? गोल्ड बिजनेस के लिए। ओह, हाँ। सर, मैं 8वीं में 3rd क्लास में पास हुआ था, तभी उन दिनों मेरी माँ ने 5,000 रुपए की लेकर दी थी। प्योर गोल्ड है सर। मैं 30 सालों से ये धंधा कर रहा हूँ, एक नजर में बता सकता हूँ सोना असली है या नकली। तो फिर घिस क्यों रहा है? 300। सर 300। 300। अच्छा, आप गिरवी के लिए समझ रहे हैं, मैं इसे बेचना चाहता हूँ सर। मैंने खरीदने का रेट ही बताया। ये क्या है सर? अनजान शहर में छोटे बच्चे को इस तरह से ठगना तो गलत बात है ना सर? मैं जो कह रहा हूँ वो गलत नहीं है बच्चा, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। पहली बात, ये ठगना नहीं कारोबार है। दूसरी बात, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। थैंक्स, इस बाजार में आपकी एक ही दुकान नहीं है। ठीक है। नमस्ते भाया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है? ये ऐसा माल हम नहीं खरीदते। समझ गया सर, उन्होंने आपको फोन किया था ना? पढ़े लिखे लगते हो, इसीलिए समझा रहा हूँ बेटा। ऐसी चीज इस गली में कोई नहीं खरीदता, खरीदा भी तो ज्यादा दाम नहीं देगा। अगर बदकिस्मती से पुलिस ने तुम्हें बीच में पकड़ लिया और पूछा खरीदे हो या चुराए हो, तो तुम अपना ही बताओगे, और पूछेंगे इसका प्रूफ क्या है, तो तुम नहीं बता पाओगे। प्रूफ दिखाकर ले जाओ, एक अंगूठी रख लेंगे, तब ना अंगूठी मिलेगी और न 300 रुपए मिलेंगे। इसलिए जो कुछ भी इसका मिल रहा है इज्जत से रख लो, ज्यादा लफड़े में पड़ो मत। सर 200 ही है सर। मैंने 200 ही दिए। क्यों? अब तो सोने का भाव गिर गया है, देखो। थैंक्स सर।
अंदर जा रही हूँ। एंट्री पास है? नहीं है। नहीं है तो नहीं जा सकती, जाओ बाहर। अरे भाई एक बार अंदर तो जाने दो, मैं अंदर जाकर एंट्री पास दिखा दूंगी। बगैर पास के अंदर नहीं जाने दूंगा। जाओ Please, जाओ please, जाओ, बाहर please, जाओ। जाओ आप, जाओ यहाँ से। ये लो। लाओ। हाँ बंदरिया कहीं की। तू दिल पर मत लेना, रजनीकांत अमिताभ बच्चन के साथ भी पहले ऐसा ही हुआ था, बाद में सब अच्छा हो गया। देख लेना, एक दिन वही सब लोग आकर तुझसे कहेंगे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। हाय, ये कौन है? ऐसे क्यों देख रहा है? हाय, हेलो। क्या तुम एप्लीकेशन देने आई हो? हाँ हाँ, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, आप उनसे बोलिए ना। बोलता हूँ बोलना ही क्या, एप्लीकेशन भी ले लेंगे, लेकिन कोई शर्त है? मतलब ऐसा ही कुछ समझो। क्या? आधा घंटा। नहीं समझी? एक आधा घंटा मेरे साथ बिताओगी तो एप्लीकेशन के साथ फाइनल में जाने का मौका भी मिलेगा। समझ लो कि मैं वहीं पर हूँ। आधा घंटा चाहिए? एक लड़की से बात करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? छी, नीच कहीं का। हाय, सेकंड मुलाकात भी अच्छी हुई ना? सॉरी, कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, नहीं, नहीं। ए, जाओ ना यहाँ से। मवाली, सुंदर लड़की दिखी नहीं कि चालू हो गए। सॉरी। क्या हुआ? इंटरव्यू दिया, कंपटीशन नहीं किया क्या? ओ, वो लोग तुम्हें पसंद नहीं आए। खाना खाया? ए, क्या हुआ? मम्मी। रो क्यों रही हो? ए, चुप हो जाओ। मम्मी। ओहो, कोई देखेगा तो गलत सोचेगा। जूली प्लीज। मेरा नाम जूली नहीं है, ज्योति है। मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए भागकर चली आई। हाँ? मतलब तुम भी भाग कर आई हो? मैं भी यहाँ गोल्ड का बिजनेस करने नहीं आया। नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए घर छोड़कर यहाँ आ गया। हैदराबाद जाकर कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं भी हैदराबाद चलूंगी। अगर घर गई तो दादी मुझे मार डालेगी। और तुम्हारे कंपटीशन का क्या हुआ? छी, वो सब एक धोखा है। उन्होंने क्या क्या किया? क्या किया उन्होंने? प्लीज वो सब मत पूछिए, मैं नहीं बता पाऊंगी। इट्स ओके। घर से बाहर निकले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और जीना कितना मुश्किल लग रहा है ना। लेकिन गलती अपनी ही है। हाँ, आज की तारीख में धोखा देने वाला गलत नहीं है, धोखा खाने वाला गलत है। सो जीना है तो हमें भी धोखा देना होगा, चोरी करनी ही होगी। लेकिन ये सब करना तो हमें नहीं आता। ये सब सीखने के लिए कोई स्कूल, कॉलेज या स्पेशल कोर्स नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर एक चोर होता है। माता पिता जब तक उसकी हिफाजत करते हैं तब तक उसे बाहर नहीं आने देते। लेकिन अब हम घर से बाहर आ चुके हैं इसलिए वही चोर हमें बचाएगा। मतलब? तुम्हारे गले की चैन असली है ना? हाँ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। ये मेरी दोस्त है। नमस्ते। बैठिए। इसे एग्जामिनेशन की फीस भरनी है, इसलिए अपनी चेन बेचने आई है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जूली। जूली? जूलियट। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जूलियट रोमियो। हाँ, रोमियो। तुम चेन दो, चेन दो। हाँ। चोरी का माल तो नहीं है ना? हम चेहरे से क्या चोर दिखते हैं सेठ जी? इनका नहीं, तुम्हारा है। माल अच्छा है। रेट कितना मिलेगा? 3। 3 आपका लकी नंबर है क्या सर? कल भी आप 3 ही कह रहे थे। 3000। 3000। हाँ, ये 30,000 रुपए की चेन है।
इससे ज्यादा नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं चाहिए, मैं दूसरी जगह बेच दूंगी। बात सुनो, इस पूरी गली में कोई भी शॉप में जाओगी तो कोई नहीं खरीदेगा, खरीदेगा तो इनसे ज्यादा रेट नहीं देगा। और अगर बदकिस्मती से बीच में पुलिस ने पकड़ लिया तो पूछेंगे खरीदा है कि चुराया है। तुम कहोगी मेरा है तो कहेंगे प्रूफ क्या है। अब तुम प्रूफ क्या दोगी? और तुम प्रूफ नहीं दे पाई ये कहकर तुमसे चैन ले जाएंगे, फिर चैन भी नहीं रहेगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए ये चैन सेठ जी को दे दो और जितना दे रहे हैं प्यार से ले लो। ठीक कहा ना सेठ जी? बिल्कुल ठीक कहा। मुझे नहीं चाहिए, चलो ना अरे चलते तुम हैं। एक बार मेरा कहना मान लो, तुम्हारे वहाँ से वापस आने तक सोने का भाव कम हो जाएगा। ठीक कहा ना सेठ जी? बता नहीं सकते। पर मेरा मन नहीं कर रहा तुम है। एक मिनट रुको, सेठ जी कुछ तो अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। 5,000 दूंगा, बस यही लास्ट होगा। आप पैसे दे दीजिए, तुम चैन दे दो। अरे दे दो ना प्लीज। ये लीजिए। बहुत बहुत थैंक्स सेठ जी, आपकी मेहरबानी इस जन्म में नहीं भूलूंगा। नमस्ते। तुम भी नमस्ते करो ना। नमस्ते। चलो चलो। जय श्री राम। ए, मुझे एक डाउट है। क्या है? हमने जो किया वो गलत नहीं है? आज हमने ये गलत काम नहीं किया होता तो ये दिवाली नहीं होती। दिवाली से इसका क्या कनेक्शन? देखो, बुरे पर अच्छाई की जीत होती तो त्योहार होता है। हम जो कर रहे हैं ये वही है। हाँ। अच्छा। उस समय मैं कितना टेंशन में आ गया था पता है, ये सोचकर कि कहीं तुम डुप्लीकेट की जगह ओरिजिनल ना दे दो। वैसे भी इतना लेट क्यों की? लेट कहाँ किया मैंने? उसकी मांगते ही ओरिजिनल चेन निकाल कर दे दी और टेस्ट करने के बाद गले में पहन ली। मैं दूसरी बार की बात कर रहा हूँ। दूसरी बार? ओरिजिनल चेन नीचे करके डुप्लीकेट चेन निकाल रही थी ना तो चींटी ने काट लिया था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। एनीवे, पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो क्यों? थोड़ा और ज्यादा एक्ट करती तो हम लोग 10,000 कमा लेते ना। तुम भी ना। उनकी इतनी हिम्मत जीजा जी, आपके बाजार में आकर आपकी दुकान में आपको ही आकर ठग लिया। अरे बचपन से इसको उसको ठग कर पैसा कमाया बेचारे ने। अरे अपनी बीबी के गहने भी पैसे के लिए गिरवी रखा। ऐसे सच्चे इंसान है ये। इनको कैसे टोपी पहना कर चले गए सर? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अपने बच्चों को फीस का भी ब्याज वसूलते हैं। इतना दिमाग वाले आदमी को वो लोग कैसे धोखा दे सकते हैं सर? ए, वो लेकर गए सिर्फ 5,000 ही, पर तू तो इसकी सारी इज्जत उतार रहा है। चाचा मुझे मत रोकिए प्लीज, आप इतना इमोशनल मत होइए, वो अभी शॉक लगकर गिर जाएंगे। आप बताइए सर, उन्होंने अपना नाम क्या बताया? रोमियो जूलियट। अरे बाप रे, ये लो खाओ। क्या वो इडली पसंद नहीं है? मुझे माँ चाहिए। खरीद कर ही लाया हूँ। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। खा कर रो ना। मतलब खाने के बाद रोने के लिए ताकत मिलेगी ना। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। नहीं तो एक काम करे क्या, तुम्हारी माँ को भी यहीं बुला लेते हैं। आइडिया, तुम थोड़ा सा खा लो, मैं माँ से बात कराता हूँ। कैसे? खाओ तो बताता हूँ, खाओ। कुछ नहीं, पास में एसटीडी है। वैसे तुम्हारे घर में फोन तो है ना? हेलो हेलो, ज्योति? ज्योति? मम्मी। ज्योति, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम कहाँ पर हो? कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना बेटा? पापा तुम्हारे लिए कितने परेशान है पता है? पेपर में खबर देने वाले थे, लेकिन सब क्या कहेंगे ये सोचकर चुप रह एक गए। मिनट मुझे भी दो। बेटी ज्योति, कहाँ हो बेटी तुम? नहीं जानती पापा। बेटी, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। जल्दी घर आ जाओ बेटी, प्लीज। मेरा कहना मानो बेटी, प्लीज आ जाओ। कौन है? वही है ना? हाँ माँ। बेटी, दादी बात करना चाहती है। माँ, उसे वापस आने के लिए कहो। बात हो गई? खुश हो ना? चलो। तुम अपनी माँ से बात नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों? बात करके माँ को रुलाना नहीं चाहता। पिताजी से बात कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते।
आया क्या? दूध वाला है जी। सॉरी जानकी, वो बिगड़ जाएगा ये सोचकर मैंने कड़क बात कही, लेकिन वो इस तरह चला जाएगा मैंने सोचा नहीं था। तुम कितनी दुखी हो जानकी, मैं जानता हूँ। उससे ज्यादा मुझे आपकी फिक्र हो रही है। बिस्किट? ले लो। पार्ले बिस्किट सर। किस लिए ले लूं? बिस्किट खिला के क्या करेगा तू? क्या रे? क्या करेगा बताऊं क्या? बिस्किट खिला के मुझे बेहोश करेगा और उसके बाद मेरा बैग चुरा कर भागेगा। आप क्या कह रहे हैं सर? मैं गवर्नमेंट इसलिए एम्प्लॉय बहुत रिश्वत खाता है ना, तो क्या लोगों को बिस्किट खिलाएगा? ए सुन, तू भी किसी से बिस्किट मांग के नहीं खाना। खाना हो तो खरीद के खाना, बाजू वाले से लेके नहीं खाना। समझ गया तू? सुनो, इस मामले में बीच में मत पड़ो। ए तू क्या इधर देख रही है? सर्कस चल रहा है क्या? दादाजी देखिए ना। आ जाओ, आओ। मेरे बेटे की लड़की। आजा आजा आजा। ए, मेरी पैंट यार। क्या? अंकल को हाय कहो। हेलो पार्वती, आ गया। आ जाओ, संभल कर। आओ बेटी, बाय छुट्टी। दीदी को बाय करो। बाय बाय। अरे अरे मेरा बैग! अरे छोड़ो! अरे रुक जाओ एक मिनट। मेरा बैग! मेरा बैग! क्या हुआ? नहीं मिला। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो पैसा वैसे भी अपना नहीं था। एक काम करते हैं, किसी मॉडलिंग एजेंसी जाते हैं। वहाँ अगर तुम पसंद आ गई तो एडवांस दे देंगे ना, उसी से गेम स्टार्ट करेंगे। ओके। चलो। हाय हाय हॉट नाइट माय होप सम हाय। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. प्लीज सिट डाउन। हमारी एजेंसी के बारे में आपको किसने बताया? टेलीफोन डायरेक्टरी देखकर आए। इतना हैंडसम होने के बावजूद मैं मॉडल नहीं बन पाया, तो तुम कैसे? एनीवे, जरूरी है मॉडलिंग के लिए तुम्हें? मॉडलिंग के लिए आई है ये। ओह शी, यस। उठो। व्हाट? यू गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप। गो देयर। या देयर, देयर। नाइस, नाइस बैक साइड। कैटवॉक। कैटवॉक का मतलब जानती हो? जानती हूँ सर। तो सोच क्या रही हो?
प्लीज सर, एक बात पूछना चाहता हूँ। लड़कियों को लड़कियों की तरह न चलाकर बिल्लियों की तरह क्यों चलाते हैं? तो फालतू के सवाल मत करो। तुम बोलो, इससे पहले क्या किया, कितने साल से इस प्रोफेशन में हो, तुम्हारी एक्सपीरियंस क्या है? मैं नहीं पूछूंगा, सिंपल में बताओ। इससे पहले कौन सा ऐड किया? कोई भी नहीं किया सर। मतलब कि तुम एकदम फ्रेश हो। नो 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 नो, व्हाट आई मीन इज, नमस्ते मैडम, नमस्ते मैडम, सीट पूछ रहा हूँ मैडम, बैठिए मैडम, नमस्ते, आता हूँ। जी जी मैडम, मेरा चश्मा, कॉफी लाऊं? हाँ लाओ। अब जी, हम समझे वो बॉस है, वो तो चपरासी है। मैं खुद भी ओनर नहीं हूँ, मैनेजर हूँ। आप कहिए। एक्चुअली इसे मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट है। दैट्स फाइन। ये हमारा एजेंट का ब्रांच ऑफिस है। हेड ऑफिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में है। 3 मंथ का कोर्स इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग। कोर्स के असाइनमेंट्स भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। कोर्स फी 90,000 एंड 10,000 रजिस्ट्रेशन फी, नॉन रिफंडेबल। अगर ठीक लग रहा है तो डिटेल्स भर के 10,000 पे कीजिए। कल आकर पे कर सकते हैं मैडम? क्यों? आज मंगलवार है ना। ओके, हाँ, चलो बैंक चलते हैं। थैंक यू। वेलकम। ए, मुझे एक डाउट है। कैसा डाउट? कौन से बैंक में चले? बैंक बाद में चलते हैं, पहले शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने? चलो। ऐसा करेंगे तो ठीक होगा। मम्मी, हाँ? सर ने केबिन में अर्जेंट बुलाया है। कमीने ने फिर से बुलाया। तुम इन्हें एक्सप्लेन करो। ओके। एलसीडी का कॉपी भेज दीजिए। सर? यस, आपने बुलाया? आई कॉल यू बैक। रमणी, नोट कर लो। यस सर। गोडाउन में स्टॉक कितना है, शोरूम में कितना है, इस हफ्ते कितना है, नेक्स्ट वीक का ऑर्डर कितना है, सब तैयार करो। कल ऑनर को डिटेल में रिपोर्ट बतानी है। रात को डिनर के लिए चलोगी? सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऑलरेडी शादीशुदा है ना? ये सब मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। लाइफ लाइफ है, वाइफ वाइफ है। कितना हुआ? 500 रुपये सर। थैंक यू सर। ये किस लिए सर? तुम्हारा इनाम है। हम यहाँ आए, किसी से मत कहना। ये बात राजी रहनी चाहिए। तुम सब मिलकर भी चोर को खोजना, और जैसे ही वो मिले इस नंबर पे फोन कर। ठीक है सर। नमस्ते फोन करना। हाँ? ये नंबर तो पुलिस का है। बैठो। ये आए हुए हैं सर। ए, राव साहब आ गए। नमस्ते सर। नमस्ते, तुम्हारा नाम क्या है? राजू सर। बैठो। माल चाहिए सर इनको। क्या चाहिए? सर, वही ब्राउन शुगर या मैड्रिक्स या कोकेन? कोकीन सर। कितना? ½ kg सर। 10 लाख होगा। बताया था सर, लेकर आया हूँ। ये लो। ओरिजिनल है ना सर? मैं नहीं जानता, टेस्ट कर लो, पसंद आया तो ले जाओ, वरना रख दो। मतलब आप नहीं लेते सर? मैं लेता तो बेचता क्यों? मैं ही खा डालता। ए, उठो, जाओ। चलता हूँ सर। हाँ। सुपर्ब। बहुत अच्छा। कैमरा कहाँ रखा था रे? शू में रखा सर। शू में? यही ना? नहीं सर, ये नहीं है। बूट निकालकर खाली पैर खड़ा हुआ तो मुझे लगा मुझे इज्जत दे रहा था। कितना बेवकूफ बनाया रे। वैसे भी शूटिंग कर रहे हैं बताया होता तो थोड़ा मेकअप वेकअप कर लेता ना रे। चल अब जरा आउटडोर शूटिंग करते हैं। दिखने में तो अच्छा आदमी लगता है रे। क्यों किया रे ऐसा? हाँ सर। इसमें जर्नलिज्म में नाम कमाएगा, पगार में 1000 बढ़ेगा, इतना ही ना? जी सर। अब क्या हुआ पता है? ये सीढ़ी तुमने जिस चैनल वाले को दी थी उसी ने मुझे लाकर दी। मैंने उसे बहुत सारे पैसे दिए। सर, तेरी लाइफ टेंशन में आ गई। अरे ए नैपकिन, ये लो, पसीना पूछो। ए, वो बैठ दे रे।
तुझे क्रिकेट आता है? नहीं सर। मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, जानता है? देखो। बोलेरा कैच भी ठीक तरह से नहीं पकड़ सकता तू, तो मुझे क्या पकड़ेगा रे? नरसिंह, हाँ डालता हूँ। फिर कभी इस वीर राजू को गुस्सा मत दिलाना। बोलो क्या? गुड मॉर्निंग जीजू, गुड मॉर्निंग। रोमियो जूलियट। कॉफी लोगे जीजू? जीजा क्या रे, बीवी का सगा भाई जैसा ना। मतलब रिश्ता वही हुआ ना? रखेल का रिश्ता नहीं होता है। क्या हुआ? रात को एक लड़की आई थी। आने के बाद? लाइट चली गई। जाने के बाद? सामान चला गया। तू झूठ बोल रहा है ना? लाइट गई, सिर्फ यही झूठ बोला जीजू। सच बोल रहा है या मुझे धोखा दे रहा है? आपके बारे में जानते हुए भी ऐसा करूंगा क्या जीजू? जानता है ना, कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो तेरी बहन को मारकर उसकी बिरयानी बनाकर खाऊंगा। कितना गया? अप्रोचमेंट के हिसाब से 10 लाख। कैसे? मशीन 10,000 की है, लेकिन उसके अंदर का सामान 10 लाख। सामान क्या? डायमंड की घड़ियां, विदेशी सेलफोन, विदेशी चश्मे मशीन में रखकर लेकर गए। नरसिंह भाई, इसके पास से डिटेल्स लेकर ढूंढो। ठीक है। अगले 24 घंटे के अंदर वो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है भाई। वो कहाँ पर है रे? तू इब्राहिम का आदमी है? इब्राहिम कौन है रे? मैं सब जानता हूँ। क्या जानता है रे? तू ईमानदारी से बता वो कहाँ है, वरना तेरे दोनों पैरों के बीच में टेम्पो चढ़ा दूंगा। नहीं, बता। इन मामूली बातों से मैं नहीं डरता। सिर्फ तुम मारोगे इस डर से बता रहा। रात को उन्हें चोर बाजार से एक होटल तक ड्रॉप किया। वहाँ कबर्ड पर नए कपड़े रखे हैं, रख ली ना? और अपना मेकअप किट रखी कि नहीं? वो मुंबई मॉडलिंग एजेंसी का एड्रेस ठीक से रख लिया ना? इन पैसों को किसी बॉक्स में डालकर अच्छी तरह से संभाल कर रख लेना। हे, ये ब्लू ड्रेस पहन लो, मुंबई में स्टाइल होना चाहिए, ठीक है ना? ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा। ध्यान से संभाल कर रखो। वहां जाकर मम्मी चाहिए करके रोती मत बैठना, समझ गई ना? और हाँ, ये लो मोबाइल, रख लो। कुछ भी काम होगा तो मुझे फोन करना। दिन में फल खाना और रात में दूध पीना मत भूलना, ओके? हेलो, आई नीड अ टैक्सी, स्टेशन जाना है। ओके, थैंक यू। जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ, कहाँ जाना सर? रेलवे स्टेशन चलना है। ओके सर। लेकर आओ रे इसको। आ रहा हूँ ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आ रहा हूँ ना। आज अर्ली मॉर्निंग एक लड़का और लड़की ने रूम बुक किया, उनका रूम नंबर क्या है? 402। चलो रे। पर उन्होंने अभी खाली किया सर।
कब किया? अभी। पर वो गए कहाँ? वो मैं नहीं जानता सर। सच सच बता। ट्रेवल वालों से पूछिए सर, उन्होंने उनके लिए टिकट बुक किया क्या ट्रेवल्स कौन है रे? चलो मेरे साथ चलो तुम। चल रहा हूँ ना, ढकेल क्यों रहे हो? अच्छा ये बताओ, उन लोगों ने टिकट कहाँ की बुक की? मुंबई। कौन सी गाड़ी से? मुंबई में कोच नंबर S9 सीट नंबर 7। चल मेरे साथ। कहाँ? मुंबई चल रहा हूँ ना। हाँ, चल 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 मेरे साथ। चलो चलो। अरे वो बैग इधर दो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। लाओ। ए, हटो हट जाओ। इन सबको भी मालूम नहीं है, और 3 महीने में तुम एक बहुत बड़ी मॉडल बनने वाली हो। जब आगे प्रेस, पीछे फैंस, फुल सिक्योरिटी। उन सबको धक्का देकर ऑटोग्राफ लेने के लिए आऊंगा। दोगी ना? नहीं दोगी तो तुम्हारा नाम जूली नहीं है, ज्योति है, सबको बता दूंगा मैं। एक बात याद रखना, ट्रेन में कोई बिस्किट देना तो खाना मत। अंदर जाओ। सुनो, जाते ही कुंभकर्ण की तरह सो मत जाना, अपने सामान का ध्यान रखना। ओके चलो अब बाय, संभल कर जाना। जाओ। जब से जाओ जाओ कह रहे हो, एक बार रुकने के लिए नहीं बोल सकते? मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। मेरा ख्याल तुमसे अच्छा कौन रख सकता है? मेरी पसंद नापसंद तुम जानते हो, मुझे कौन सा ड्रेस पसंद है ये तुम जानते हो, मुझे कब भूख लगती है ये भी तुम्हें पता है। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है यार। प्लीज ना, मुझे जाने के लिए मत कहो, मुझे यहाँ से लेकर चलो प्लीज। वो तुम मेरा कहना। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम मुझे लेकर चलो। सच सच बताओ, तुम मेरे बिना कोई काम कर सकते हो? कर सकता हूँ। नहीं कर सकता। मेरे बिना रह सकते हो? रह सकता हूँ। नहीं रह सकता। तू ये बैग पकड़ो और चलो। चल अरे जल्दी रुक जाओ चल, यार, चल, खींचते चल क्यों? जल्दी। कोई लड़की देख लेगी जल्दी तो? चलो ना। चल रहा हूँ, पहले तुम तो चलो। ए, सब जगह पर ढूंढो। ए, चल ले। कहाँ है? यही है कोच। यही है S9। यही है। देखो जल्दी। हाँ। ए, चल। अब क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, रूम में जाने के बाद तुम फिर तो नहीं रहोगी? ए, गुंडा आ रहा है, भागो भागो सब, भाग जाओ। अरे गुंडे आ गए, चलो जल्दी चलो सब लोग भाग क्यों रहे हैं? कोई गुंडा आ रहा है सर। मिस्टर राव, सर ये किस गुंडे की बात कर रहा है? मुझे नहीं सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ जिसे गुंडा समझकर लोग भाग रहे हैं वो गुंडा नहीं है सर, वो एक हेड कांस्टेबल को और एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को गुंडा कहते हो? मैं क्यों कहूँगा सर, लोग कह रहे हैं सर। किसने कहा? तुमने? तुमने? ए, कौन है रे? ए, परसों क्यों मारा तुझे? शॉप पे जो लड़की खड़ी थी उसको तूने छड़ा इसलिए मारा ना? ऐसे ही किसी को मारना मेरी हॉबी है क्या? नहीं, मेरा वीकनेस है। लड़कियों को छेड़ा तो चीर दूंगा और अपनी बीवियों को मारा तो फाड़ दूंगा और अगर बच्चों को रुलाए तो पागलों जैसा मारूंगा। छोटे ने गलती की तो थोड़ा मारूंगा, बड़े ने गलती की तो ज्यादा मारूंगा। फिर कभी मुझे गुंडा कहा तो बेहिसाब मारूंगा। समझ गए ना? टाइम क्या हुआ? 10:30 सर। ये वॉच कितने का है? सर खरीदा या चुराया? खरीदा सर। कितने का? 300 में। 3000 का वॉच 300 में बेच दिया? हाँ सर, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ। एक भिखारी ने भीख मांगा तो 50 रुपए दे दिया सर। कौन है वो? पता नहीं सर। एक लड़का लड़की थे क्या? हाँ सर। देखोगे तो पहचानोगे? डाउट है सर। मिस्टर राव, सर इसे जीप में बैठा दो। पहचान लूंगा सर। अब तो आना ही पड़ेगा। सर चल, भागने की कोशिश मत करना। नहीं सर। मिलेगा तो तेरी बीवी दुखी हो जाएगी। पता है ना कैसे कैसे मारते हैं? हाँ सर। इधर बैठ जा। नहीं सर, यहाँ तो आप बैठते हैं। यहाँ नहीं, उधर पीछे। जल जा। ठीक है सर। अरे छोटो, उन्हें पहचान पाओगे क्या? नहीं सर, लेकिन वो लोग दोनों वहाँ पे खाना खा रहे थे। ये जरा पकड़ो दो। ये रख लो। नमस्ते सर। रोमियो जूलियट। मिस्टर राव, इन्होंने क्या गलती की जानते हो? भिखारी को 500 रुपये देना गलत नहीं है सर। नहीं, उनका इस शहर में आना ही एक गलती है। चोरी करना उनका पेशा है, अच्छा ही उनकी वीकनेस है, और उनका वीकनेस ही
अपनी स्ट्रेंथ है। लेकिन उनका नाम अच्छा है सर, रोमियो जूलियट। यू आर एन इडियट। थैंक यू सर। उनके नाम अच्छे हैं लेकिन उनकी कुंडली अच्छी नहीं है, इसलिए वो मेरे एरिया में आए हैं। बाय द वे, तुम्हें एक बात पता है? बिना बताए कैसे जानूं सर? रोमियो जूलियट, यही बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हेलो, मैं मक्खन राव हूँ। वेंकट राव है क्या? सर हाँ मक्खन राव जी नहीं है, हैं। बोल दो। नहीं है। मत उठाना, वापस उसी का होगा। क्या सर, मक्खन राव जी इतने बार फोन कर रहे हैं और आप कहलवा नहीं हैं। हमारी एक ट्रायंगल लव स्टोरी है चुटैया। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही रूम में रहे, एक ही थाली में खाए, और प्यार भी हम दोनों को एक ही लड़की से हुआ। वो बेवकूफ है, कॉलेज में सभी जानते थे, सिर्फ उस लड़की को छोड़कर। उसकी झूठी बातों में आकर उसने उससे शादी कर ली। फिनिश। वो नहीं है सर, वो ही है सर। ये क्या, मैंने इतनी बार फोन किया तो नहीं है, ऐसा कहलवा रहा है? सुशीला, हाँ कहिए जी। जरा इधर आना। एक बार पुलिस स्टेशन में फोन करके हाँ। वेंकट राव को लाइन पे बुलाकर अपने केस की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची पता लगाओ। ठीक है जी। हेलो, मैं राव के घर से बोल एक मिनट, राव के घर से फोन है। कह दो नहीं है यार। नहीं है, सुशीला बोल रही है सर। हैं? सुशीला? जस्ट कमिंग। या हेलो सुशीला, प्यारे, कैसी हो सुशी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? फोन भी नहीं करते हो कभी। फोन करने के लिए तो बहुत बार सोचा, लेकिन घर पर तुम्हारे पति रहेंगे ना, इसलिए नहीं किया। तुम्हें देखे काफी दिन हो गए। अब कहाँ रहते हो? हनुमान जी के मंदिर के बगल वाला घर है। हनुमान जी का मंदिर कैसे नहीं जानोगे, हर हफ्ते दर्शन करने क्या जाती हुआ, हूँ मैं। किससे बात कर हाँ, रही हो? उन्हीं से बात कर रही हूँ। अपने केस के बारे में बात की? अरे रे, ये तो मैं भूल ही गई। क्यों भाई, हम फोन करेंगे तो नहीं है कहलवाते हो, लेडीज है तो बात कर रहे हो? नहीं मक्खन राव, कुछ काम में फंस गया था। ठीक है, हमारे केस का क्या हुआ? हाँ चालू है। इंचार्ज कौन है? डीसीपी युगंधर। ठीक है, फोन नंबर दो, राव साहब बात करना चाहते हैं। किससे करना है? युगंधर जी से? हाँ। ठीक है, लिख लो, तुम्हारी मर्जी। हेलो। हे डीसीपी, मैं राजवीर बोल रहा हूँ। हमारी ज्यादा पहचान नहीं है। मेरे शोरूम में चोरी हुई और कंप्लेंट देकर 24 घंटे हो गए, अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता। बाकी के सारे केस बाजू में रखकर पहले मेरा केस देखो, ओके? मुझे वो रोमियो जूलियट चाहिए। कमीना साला। तुम्हें राजवीर का घर पता है? जानता हूँ सर। गाड़ी घुमाओ। वो है सर। कौन चाहिए? कौन चाहिए? राजवीर कहाँ है? राजवीर कहाँ है? कहाँ है राजवीर? कहाँ है राजवीर? ऊपर है। कहाँ है राजवीर? कहाँ है राजवीर? तू है क्या राजवीर? तू है क्या राजवीर? क्या रे, पुलिस को फोन करके डराता है? सॉरी बोल, बोलना सॉरी। सॉरी बोल, सॉरी बोल, अबे सॉरी बोल। सर। सॉरी। गुड, पुलिस से कैसे बात करना है ये सीख ले। क्या बोला था तू? हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, अभी हो गई ना? मैं क्या हूँ जान गया ना? चल एक कॉफी बोल। हाँ लाता हूँ सर। तुम क्या हो मैं जान गया, लेकिन मैं क्या हूं तुम नहीं जानते डीसीपी। वो भी मैं जान लूंगा। तुम पर बहुत सारे इल्जाम हैं, ड्रग्स बेचने का, कब्जा करने का और साथ में बॉम्ब सप्लाई करने का।
आज से सारे केस बाजू में रखकर तुझ पर ही कंसंट्रेट करूंगा मैं, क्योंकि तूने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे छेड़ दिया तूने। तुम दोबारा वही गलती कर रहे हो। सर कॉफी नहीं चाहिए, उसमें जरूर कुछ मिलाया होगा। बदल ले तो, तेरा बिहेवियर बदल ले तो। सुबह सुबह जल्दी उठकर थोड़ी सी कसरत कर ले और पास वाली गणेश जी के मंदिर में जाकर प्रदक्षिणा कर ले। दोपहर में लंच में शाकाहारी खाना खाया कर तू। शाम को साईं बाबा मंदिर जाकर भजन किया कर और रात को फल खाकर दूध पीकर सो जा। अगर इस डेली रूटीन से भी तेरे अंदर फर्क ना आया तो तू डायरेक्ट नर्क में जाएगा, मरे बिना ही। रिमेंबर, आई एम योगेंद्र। तुझे और रोमियो जूलियट को जब तक नहीं पकड़ूंगा तब तक बियर भी नहीं पीऊंगा। ये क्या होटल है रे बाबा? ओल्ड सिटी में ऐसा ही रहता है। हेलो, अपने होटल के मसाज करने वाले को मैसेज दे दो बाबा, मेरे रूम में आने के लिए। अब लेट क्यों कर रही हो? फैशन शो शुरू करो। पहनने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों? मुझे नए कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। बचपन में जब पापा किसी त्योहार में कपड़े खरीदते तो मैं त्योहार आने से पहले ही 10 बार पहनकर देखती थी। लेकिन पता नहीं क्यों ये पहनने का मन नहीं कर रहा है। गिल्टी फील हो रहा है। सच बताऊं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। छोड़ो, हम चोरी करना बंद कर देते हैं। जो पैसा है उससे कोई बिजनेस करते हैं। ओके, डन। अब से नो रोमियो, नो जूलियट, ओनली ज्योति एंड रामू। डील? डील। ओके। अपने पास कितना पैसा है? क्यों? कितना है बताओ ना। क्यों बताऊं? रोमियो जूलियट को जल्द ही पकड़ लेंगे, डीसीपी योगेंद्र। कैसे पकड़ेगा? रोमियो जूलियट तो रहे ही नहीं। वो नहीं, उसके नीचे पढ़ो। केम हॉस्पिटल में सहायता के लिए इंतजार कर रही एक लड़की। ए, चुप हो जाओ। क्या ये लड़की तुम्हारी रिलेटिव है क्या? पहचाना नहीं इसे? हैदराबाद आते वक्त अपने साथ बस में आई थी। हाँ। हम उस लड़की की हेल्प करेंगे। वैसे ही उसके पापा नहीं है, किडनी खराब हो चुकी है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया तो वो नहीं बच पाएगी। ओके, करेंगे, लेकिन अपने पास इतना पैसा नहीं है ना। कैसे भी कुछ करो। क्या करूं? हाँ, एक काम करो, ये सब देकर पैसा वापस लेकर आओ। तुम क्या पागल हो गई हो? बेचने के बाद कोई वापस क्यों लेगा? तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। तुम जो चाहते हो वही करते हो। हाँ, मेरे ही कहने पर कपड़े खरीदे हैं ना। सॉरी, कुछ तो करेंगे, लेकिन पहले तुम ये खा लो। मुझे नहीं चाहिए, सब तुम ही रख लो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तुम किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते। यू सेल्फिश। सुनिए जी, आपका फोन है। हाँ। बात कर लीजिए। हेलो। नमस्ते जी। मैं कौन हूँ आप नहीं जानते। हैदराबाद आते समय बस में आपकी पीछे वाली सीट में बैठे थे। याद नहीं आ रहा बेटा। आपकी नातिनी ने मेरी जीन्स की पैंट गंदी कर दी थी। अच्छा। उसी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, पेपर में पढ़ा। अब कैसी है वो? वैसे ही है बेटा। आप परेशान मत होइए, ऑपरेशन का पैसा हम अरेंज करेंगे। आप हिम्मत रखिए। बहुत खुशी की बात है बेटा, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है सर, हम वहाँ आकर मिलते हैं। बाय। थैंक्स यार। हम्म। मुझसे नाराज हो ना? सॉरी यार, कुछ भी पागल के जैसा बोल दिया मैंने। सॉरी।
तुम जिद्दी लगते हो लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। मुझसे बात करो ना प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मुझे सेल्फिश कह रही थी। सेल्फिश कब कहा? अभी नहीं बोली थी? नहीं कहा। ए, झूठ मत बोल, अभी बोली थी। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हें ही कुछ भी लग रहा है। हमेशा ऐसा ही करते हो तुम, सारी गलती मुझ पर ही थोप कर रख देते हो। ये नहीं बोली? बोली तो थी। अब खैर छोड़ो, हो सकता है मैंने ही गलत सुन लिया होगा। तुम ये खाओ ना। मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है ना, तुमने नहीं बोला था। अब चुप हो जाओ। देखो ज्यादा फील मत करो प्लीज, चुप हो जाओ, रो मत प्लीज। तुम कितने बुद्धू हो ना। क्यों? इससे पहले मैंने सेल्फिश बोला था। अभी तो कहा कि नहीं बोली थी। मैं तो झूठ बोल रही थी। क्यों, मेरे साथ खेल रही है क्या? छोटा या बड़ा? छोटा दे 5000। अरे क्या यार इतना रेट बढ़ा दिया? अरे क्या करूं यार, माल का सप्लाई रुक गया, ऊपर से पुलिस का इतना बड़ा मचमचा यार। कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। हॉस्पिटल खाली हाथ जाएंगे क्या? एक बुके लेकर आओ ना। ओके, थैंक यू। बस यूं ही तुम बोलो एक क्या चाहिए? एक बुके चाहिए। ठीक है, जाकर देख लो। वो येलो वाला। ये? हाँ। हाँ लो। कितना? 100 रुपए। ये लो। ऐसा क्या देख रहा है? कुछ नहीं, ये केम हॉस्पिटल कहाँ है? अरे वो ऑटो वाला है ना, उससे जाकर पूछो। ऑटो पकड़ के जाओ, जाओ जल्दी जाओ जाओ। ये एरिया थोड़ा डेंजरस लगता है, हमें जल्दी से खाली करके किसी दूसरे होटल में जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? वो क्या कर रहा है जानती हो? बुके बेच रहा है। कोकीन बेच रहा है। कोकीन मतलब? ड्रग्स। ये एक नशे की दवा है, सफेद पाउडर जैसा होता है, बहुत कॉस्टली होता है। छोटे छोटे पैकेट की कीमत हजारों में होती है। इन दिनों पैसे वाले लड़कों का ये पैशन बन चुका है, बहुत डेंजरस होता है। सच में? हाँ, खींचने से नशा आता है, आदत पड़ जाए तो जान ले लेता है। मुझे ना अभी भी एक डाउट है। क्या? कोकीन खाने से जान चली जाती है, लेकिन बिस्किट खाने से बैग कैसे जाता है? मेरा मजाक उड़ा रही हो? मेरा ऑटो। ऑटो ऑटो। लॉजिंग जाना है क्या सर? रात भर लॉज में ही थे, अभी हॉस्पिटल जाना है। हाँ? अभी हॉस्पिटल? बाप रे, बहुत फास्ट हैं ये लोग। पियो बेटी। मुझे नहीं चाहिए मेरी सोना बेटी, थोड़ा सा पी लो ना। बेटी सीता, देखो ये आ गए। नमस्ते दीदी। नमस्ते बहन, कैसी हो? हाय हाय छोटी, अब कैसी हो? हाय। अब तो पी लो। क्या हुआ, ये दवा नहीं पी रही है क्या? हाँ बहन, डॉक्टर ने कहा है जरूर पिला देना, लेकिन ये पीती ही नहीं है। जल्दी से पी लो। हाँ, गुड गर्ल है ना। चलो जल्दी पी लो। चलिए दीदी, हाँ? हम पैसा भर कर आते हैं। ठीक है पिताजी, आप भी आइए। ठीक है। ये 3 लाख है, और कितना भरना पड़ेगा? और आपको 6 लाख भरना होगा। ओह, कब तक भर सकते हैं? 2-3 में भर दीजिए, ऑपरेशन में लेट होगा तो लड़की को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन जरा उसकी स्पेशल केयर कीजिएगा। पैसा ज्यादा होगा तो भी चलेगा। हमारी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। चलिए दीदी। दो दिन से इंतजार कर रहे हैं, किसी का भी फोन नहीं आया, तो मन में विचार आया कि अब मेरी गुड़िया नहीं बचेगी। तुम कौन हो नहीं जानती, लेकिन अपने लोगों से ऐसी मदद कर रही हो। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतारूं? अरे अरे, ये क्या कर रही हैं? आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए। चलिए।
ये दवाई मेरी है। अभी तो तुम्हें पसंद नहीं थी ना? तुम इतनी शैतान हो ये लोग नहीं जानते। बस तुम बीमार हो यही समझ रहे हैं ये लोग। बेचारों का 3 लाख रुपए खर्च करवा रही है। तू बहुत बदमाश है रे। मम्मी इसने सब कुछ खा लिया। मैंने कहाँ खाया? ये चिप्स का पैकेट छुपा कर रखी हो ना? चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके, यू विल बी फाइन। ओके स्वीट गर्ल, आती हूँ दीदी। ठीक है। बाय। बैक। छोटी का ख्याल रखना, हम लोग आते हैं। हाँ फिर आएंगे। हाँ ठीक है भाई। हाँ? इतनी छोटी सी बच्ची से झगड़ा कर रहे थे। झगड़े से क्या करना है? दवाई पी ली ना उसने। थैंक्स यार, तुमने मेरे कहने पर सारा पैसा दे दिया। इट्स ओके। हमसे जो हुआ वो हमने किया। अभी क्या किया? अभी और करना बाकी है। और क्या करना है? 3 लाख तो दे दिए और 6 भरना है। पूरा कितना भरना है? 3 + 6 टोटल 9 lakhs। इतनी छोटी लड़की के लिए इतना पैसा किस लिए? लड़की तो छोटी है लेकिन बीमारी बड़ी है ना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। मैंने उनको जबान दे दी है। तो जाकर वापस ले लो। सॉरी यार, तुम्हारी परमिशन के बिना ही मैंने जबान दे दी। वैसे भी मेरी और तुम्हारी बात एक ही है ना। प्लीज ना यार, मेरे सोना मोना, प्लीज प्लीज कुछ करो ना, प्लीज प्लीज। कौन सी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हो यार तुम? ये सिर्फ 3 ही शब्द सिखाए तुम्हें। या तो थैंक्स कहती हो, वरना सॉरी कहती हो, या फिर प्लीज कहती हो। प्लीज ना, प्लीज 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 प्लीज। चुप हो जाओ, रोड पर एक्टिंग मत करो यार। ए, कौन है तू? मुझे क्यों फॉलो कर रहा है तू? तुमसे काम था। सीधे से बता, पुलिस वाला है या जर्नलिस्ट है तू? मैं भी तुम्हारी कास्ट का हूँ। मतलब? ड्रग्स बेचता हूँ। इस एरिया में पहले कभी नहीं देखा तुझे? मैं पहले कभी इस तरफ आई नहीं ना। तो आप क्यों आए इस तरफ? आपसे एक छोटी सी हेल्प लेनी थी। कैसी हेल्प? मैं इस शहर में नया हूँ, मेरे पास माल है, तुम्हारे पास कस्टमर्स हैं। मेरा भी माल बिकवा दोगे सोचा था। आपको ज्यादा कमीशन दे दूंगा। तुझ पर भरोसा कैसे करूं? मुझ पर भरोसा मत करो। माल देखो, पसंद आया तो पैसा दो, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। ठीक है, कल सुबह 6 बजे माल लेकर मार्केट में जाना। अच्छा ठीक है। मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ। अगर तुमने कुछ किया ना तो ये आता हूँ। यहाँ। थैंक्स। क्या है, कुछ भी लेते जा रहे हो? तुम्हारी शॉपिंग के समय मैंने कुछ कहा? एक मिनट रुकिए। व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? आप बिना बिल दिए ही कुछ ले जा रहे हो? मैं बिना बिल दिए ले जाऊंगा। देखो, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। ये क्या? ये मेरे पॉकेट में कहाँ से आया? मुझे क्या पता सर। लगता है कोई गलती हो गई है। एक बार सोचो ब्रदर, इसका मैं क्या करूंगा? कहाँ लगाऊंगा बताओ? आप चलिए, अंदर चलिए। नमस्ते। अरे क्या हुआ? सुनो सुनो। अरे मैं उसका आदमी हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चल अभी पता चलेगा। चल। ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? हेलो। अरे अरे कौन हो यार तुम लोग? क्यों ले आओ मुझे यहाँ? भाई मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ के जा रहे हो? यहीं पर खड़े रहे, सब पता चल जाएगा। सुनो तो सही।
कांप क्यों रहा है तू? मुझे देखकर डर रहे हो? कुत्ते को देखकर। आप बैठ जाइए ना सर। तेरा नाम क्या है? ये सब छोड़िए ना सर। कोई बात नहीं, बताओ। मुंबई में मुझे राजेश खन्ना बोलते हैं। ओ, तो तुम मुंबई से हो? हाँ सर। आपको कैसे पता चला? माल लाए हो ना? कैसा माल सर? याद है लाया हूँ सर। माल कहाँ से लाए हो? वो सब मत पूछेगा सर, बता दिया तो नेपाल वाला मार देगा सर। हाँ बाप रे, बता दिया सर मैं तो। ए, माल अच्छा है ना? आप ही देखकर बताइए सर। सर एक बार दीजिए ना। क्या? चाकू। बताइए कौन सी पैकेट खोलूं सर आपके लिए? ये वाली। रुको। इसे ओपन करो। ठीक है सर। आप टेस्ट करेंगे क्या? मुझे आदत नहीं है। तो आपके आदमियों में से किसी को बुलाऊं क्या सर? टॉमी को दो। सर इसे? डरो मत, कुछ नहीं करेगा। टॉमी, टॉमी। गुड। रेगुलर सप्लाई कर सकते हो? मतलब महीने में 5-6 किलो सप्लाई कर सकता हूँ सर। दाम कितना? किलो का 10 लाख सर। मैं 5 दूंगा। सर वो लोग नहीं मानेंगे सर। नहीं माने तो मार दूंगा। सर बेवकूफ, मेरे बारे में तो अभी जानता नहीं है। इन ट्विन सिटीज में ड्रग्स किसको बेचना हो या खरीदना होता है, मेरे पास, सब मेरे ही पास आते हैं। पता है? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, करोड़पति, उनके लड़के लड़कियां, कॉलेज के लड़के लड़कियां, पब के लड़के लड़कियां, सब मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, सब मेरे कॉन्टैक्ट्स। बेचने वाला मेरी दी हुई कीमत से बेचेगा, खरीदने वाला मेरी कीमत से खरीदेगा। जरा सोचिए ना सर। सर वही लोग हैं, मैं जरा बात करके आता हूँ सर। हाँ। हेलो हेलो, सिग्नल नहीं मिल रहा है। जी सर। 20 लाख लेकर आओ। ठीक है सर। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ वही। ए, क्या हुआ? हाँ मैं यहीं पर हूँ। क्या कह रहे हैं? वो सिर्फ 20 लाख देंगे कह रहे हैं। 20 लाख रुपए? ये तो ज्यादा ही है। कम तो है लेकिन रेगुलर खरीदेंगे कह रहे हैं। ठीक है, मैं रूम खाली करके कहाँ हूँ? बिजनेस अच्छे से हो गया तो माँ के मंदिर जाऊंगा सोच रहा हूँ। ओके, मैं वहाँ आ जाती हूँ। ओके बाय। भाई 20 लाख रुपया। मेरे बिजनेस का एक ही रूल है, अच्छा किया तो फ्यूचर अच्छा रहेगा, लफड़ा किया तो फ्यूचर ही नहीं रहेगा। ठीक है सर, आता हूँ। भाई ये भरोसे के लायक है? कुत्ते पर भरोसा करो। ये सारा माल पैक करके नर्सिंग के पास भेज। ठीक है भाई। और एक काम करो, उसे माल कौन दे रहा है, कहां से ला रहा है, ये सारी डिटेल्स पता करो। ठीक है भाई। जाओ। गुड, आराम से सो जा। ऑटो ऑटो, रुको रुको, बड़ी माँ के मंदिर चल। हाँ बैठिए साहब। छोटे भाई, उसने हमें देख लिया है, भागने की कोशिश करेगा, ठीक से पीछा करो। दोस्त ऑटो रुकना तो।
रोको। कितना हुआ? 50। 50 ना? ये लो। बड़े भाई, ये सब किस लिए भाई? मैं आगे, आप पीछे पीछे, बेकार में ऑटो का डबल खर्चा। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ, हम लोग साथ ही साथ चलते हैं, क्यों भाई? ठीक है, बैठो। हाँ, थैंक यू। बड़े भाई, हाँ। एक स्मॉल रिक्वेस्ट है। क्या है? जाते जाते बड़ी माँ के दर्शन करते हुए चलेंगे, प्लीज। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, ठीक है भाई। अभी 5 मिनट में आ जाता हूँ भाई। रुको, क्या हुआ भाई? बैग यहाँ रख कर जाओ। वो किस लिए भाई? इसको तू लेकर भाग गया तो? अगर आप इसे लेकर भाग गए तो? तुम्हारे आने तक हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तुम उसे रख कर जाओ। आपकी शक्ल देखकर यकीन नहीं हो रहा भाई। और इसे देखकर? इसे देख के भरोसा हो रहा है। अब रख दो। संभाल के भाई, अभी 5 मिनट में आता हूँ। कितनी देर कर दी? बाद में बताता हूँ। चलो, भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। चलो चलो। अरे ये क्या भाई, 5 मिनट बोलकर पौना घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। देखते हैं। मैं वहाँ मंदिर में जाकर देख कर आऊँ क्या? छोटे, पैसे यहाँ रखकर वो कहाँ जाएगा बता? वो सब मैं देख लूँ। भाई ठीक है भाई, ये माल कोकीन नहीं, ये तो सोडा नमक है। क्या कहा? सोडा नमक? सोडा नमक है भाई, इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, मैंने खाकर देखा है। तो फिर कुत्ता कैसे सो गया? पता नहीं भाई। हेलो भाई, वो चकमा देकर भाग गया। तो तुम क्या कर रहे थे? सो गए थे क्या? बैग अपने पास रखकर ही भेजा था भाई। बैग में रुपया है ना? रुपया नहीं है भाई, केले और अर्थी का सामान है भाई। एक लेटर भी है भाई। पढ़ के बता क्या है? 2 अक्षर लिखे भाई, दिल के निशान पे आरजे लिखा हुआ है। रोमियो जूलियट। सारा शहर ढूंढो। ठीक है भाई। उन लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया है, उन लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया है। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? सॉरी सर। उधर उस राव ने मिनिस्टर के नाक में दम कर रखा है कि उन रोमियो जूलियट को पकड़ा क्यों नहीं? उस मिनिस्टर का नाम क्या है सर? किस लिए? वहां जाकर भी झगड़ा करना है? वो बात नहीं है सर। राजवीर को धोखा देने वाले रोमियो जूलियट को पकड़ने के लिए मिनिस्टर ने फोन किया, लेकिन लोगों को धोखा देने वाले राजवीर को पकड़ने के लिए कोई फोन क्यों नहीं करता है सर? आपने भी इस बात पर कभी मेरे साथ मीटिंग की नहीं, क्यों? आई एम नॉट हैप्पी योगेंद्र, तुम सीरियसली काम नहीं कर रहे हो। ये तो अन्याय है सर। चाहे दिन हो या रात हो, बिना खाए पिए पूरी जिंदगी डिपार्टमेंट के नाम कर दी है सर। इस ड्यूटी के लिए मैंने शादी तक नहीं की सर। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी शादी ना होने की दूसरी वजह है। वो क्या है सर? ये फाइल। अंधेरी में जयंती, सांता क्रूज में सपन कुमारी, मीरा रोड में भाग्य लक्ष्मी और खार में कामेश्वरी। सच बताओ, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं? अब नहीं है सर। एनीवे, वन फाइनल वार्निंग योगेंद्र, 48 घंटों में तुमने रोमियो जूलियट को नहीं पकड़ा तो तुम्हारा ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको मौका नहीं दूंगा सर, उन्हें मैं ही पकड़ूंगा। इनफैक्ट मैं ही पकड़ सकता हूँ, वो इसलिए कि इस पल से ही मैं भी उन्हीं की तरह सोचने लग गया हूँ। चलता हूँ सर। नमस्ते सर। क्या हुआ सर? मेरे बारे में अच्छी खासी जानकारी दी है तुमने। मैंने कुछ नहीं कहा सर, सबके सामने नहीं बोला सर। सॉरी सर। मिस्टर राव सर, ये बताओ कि आजकल के लड़के लड़कियां पैसा आता है तो कहाँ जाते हैं? बड़ी कार में रहेंगे या फिर बार में रहेंगे सर? You're right. Good. मैं एक लड़का और लड़की को सारे बारों में ढूंढ रहा हूँ, वो यहाँ पर आए हैं क्या? ओह, तो ये सब वही लोग हैं ना? ठीक है, नया कोई आया तो बताओ। ठीक है सर। सर स्मॉल। नो नो,
चलो ठीक है, नहीं तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। प्लीज सर। थैंक यू। सलाम साहब। नमस्ते। विस्की? सेम। थैंक यू थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। तुम डर क्यों रहे हो? वो मेरी बीवी है सर। वो ब्लू ड्रेस वाली? जी हाँ सर। बाप रे, हाँ फिर तो डरना चाहिए। उसकी एज बहुत ज्यादा लगती है। मेरी एज की है सर। ओह, मतलब साइज ज्यादा है। थोड़ी जल्दबाजी कर दी लगता है। अब क्या कर सकते हैं सर? शिट, थैंक गॉड अपने लाइफ में ये टेंशन नहीं है। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई क्या सर? नहीं की मैंने शादी। किस लिए सर? मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुसाइड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, एक रस्सी लेकर अपने गले में बांधकर पंखे में लटक जाना। दूसरा, वही रस्सी लड़की के गले में बांधकर शादी कर लेना। प्रैक्टिकली सोचो तो दोनों का मतलब एक ही हुआ ना, है कि नहीं? Cheers. क्या बात कही सर। सर आप अभी तक वर्जिन हो क्या सर? नहीं, तुम्हें ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। सॉरी सर, फिर कभी नहीं पूछूंगा। अब की बार बता दीजिए आप वर्जिन हैं? अच्छा बोलो, मैं क्या बताऊं? तुम्हें हाँ कहूं या ना कहूं? सच बोलूं या झूठ बोलूं? होनी बताऊं या अनहोनी बताऊं? समाधान बताइए सर। प्लीज यार, जाने दो, मुझे छोड़ दो। सर आप कुछ छुपा रहे हैं सर। अरे बोल रहा हूं ना, मुझे छोड़ दो, समझ जाना। प्लीज बताइए ना सर, प्लीज। सुपर सर। सर आप बहुत होशियार हो सर। तुझे एक बात बताऊं? क्या सर? वैसे तो मैं हमेशा सीरियस रहता हूँ, लेकिन ये पागलपन देखकर ही मैं थोड़ा सा होशियार हो जाता हूँ। बहुत अच्छा बोलते हो सर आप यहाँ रोज आते हो सर? नहीं, आज तो किसी को ढूंढता हुआ मैं आ गया। किसे सर? अरे वही रोमियो जूलियट को। वो कौन है सर? अच्छे चोर हैं यार, मुझे अच्छा परेशान कर रहे हैं वो लोग। आपका क्या किया सर? मिल नहीं रहे ना। असल में आपने पकड़ना क्यों चाहते हैं सर? पुलिस ही तो पकड़ेगी ना उनको, क्या तू भी? मतलब आप पुलिस हो? हाँ, अपना इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ना। आई एम योगेंद्र, डीसीपी योगेंद्र। आई एम रामू, राम कुमार सर। गुड नाइट सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। जाकर आओ। मिस्टर राम। हाँ सर। क्या है सर? थोड़ा सा जल्दबाजी में आ गया यार। अरे वही अपनी पत्नी के बारे में। एनीवेज, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। चलो भाई। क्या है ये सब? एक तरफ मैं टेंशन से परेशान हूँ और तुम वहाँ पर डांस कर रहे थे। कौन था वो? बताऊंगा तो डर जाओगी। हमें पकड़ने आया डीसीपी योगेंद्र। अरे बाप। परेशान मत हो, वो कौन है हम जानते हैं, लेकिन हम कौन है ये वो नहीं जानता ना, इसलिए हम सेफ। रुक। चलो भागो यहाँ से। लेकिन कहाँ जाएंगे? अरे यहाँ से तो चलो पहले। अरे वो लोग भाग रहे हैं, जल्दी चला, जल्दी। हाँ टैक्सी। टैक्सी। टैक्सी, टैक्सी चलो। जल्दी करो। चलो यार जल्दी चलो। कहाँ जाना है? चलो। गांव के बाहर। गांव के बाहर? तुम चलो यार, पीछे गुंडे आ रहे हैं यार। चलो। गुंडे आ रहे हैं? सर कौन है सर वो लोग? आपका पीछा क्यों कर रहे हैं? हम लोग टूरिस्ट हैं। हम लोग चुपचाप आ रहे थे तो ये लड़की को देखा, सुंदर है ना, तो इसे किडनैप करना चाहते हैं। गलत है सर। क्या सुंदर होना किडनैप करना सर? सर यही है सालारजंग म्यूजियम। इसमें बहुत सारे अजूबे हैं सर। औरंगजेब के जमाने की तलवार, नूरजहां का सूट, टीपू सुल्तान की तलवार, गांधी जी की घड़ी, जहांगीर का राजदंड, गर्म पानी के फव्वारे, 500 किताबें और भी बहुत सारे अजूबे हैं सर। सर आप देखेंगे क्या? तुम 1 मिनट चुप रहो यार। अब मुझे ये पसंद नहीं। और कुछ है? बाजू में चारमीनार है सर। चलो। हाँ
सर यही है चार मीनार। मैं एक राउंड घुमा लूं क्या सर? नहीं, किसी पार्क में लेके चलो। लम्बीनो पार्क चलते हैं सर, अच्छा रहेगा, वहीं पर बम भी फटा था। हेलो, सिग्नल नहीं है यार। आजा 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 आजा। हेलो, है तेरी। सुन यार, अपनी पत्नी को फोन करना है, छुट्टा होगा तो देना। हाँ। हेलो, तुम मुझे तलाक दे दो। अरे नहीं, तुम रात भर कहाँ चले गए थे? मतलब अचानक टूरिस्ट मिल गए ना। रात को टूरिस्ट कहाँ होता है? झूठ बोल रहे हो। सच कह रहा हूँ। तुम्हें इतना शौक है रात को ड्यूटी करने का, तो मुझे तलाक दे दो। अरे इतनी सी बात के लिए तलाक क्यों? तलाक से इतना क्यों डरते हो? मेरे भाई धुलाई करेंगे इसलिए डरते हो क्या? अरे नहीं। क्या सोच रहे हो तुम? अपनी माँ के साथ मिलकर केरोसिन डालकर मुझे मारना चाहते हो ना? तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे दहेज का पैसा मुझे वापस अरे वो दे दो। बात नहीं है, मुझे मेरी तलाक बात तो दे दो। सुन। हर बात पर तलाक क्यों कहती है यार? तलाक बोलना तो एक फैशन हो गया है। गुड मॉर्निंग। गुड ये मॉर्निंग। लो कॉफी। थैंक्स। हम कहाँ हैं? मुंबई हाईवे, और ज्यादा नहीं, बस 300 किलोमीटर। वहाँ पर जाते ही मॉडलिंग स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। रुको, इतना पैसा रखकर तुम क्यों एडमिशन लोगी? हम खुद ही एक मॉडलिंग एजेंसी खोल लेंगे, तुम्हारा मॉडल बनने का सपना पूरा हो जाएगा और मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। और वो हॉस्पिटल वाली लड़की? ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया। हाँ, हम ऐसा करते हैं, मुंबई पहुंचने के बाद कुरियर कर देंगे पैसे। लेट हो जाएगा ना, पैसे 2 ही दिन में भरने हैं। लेकिन अगर हम लौट कर जाएंगे तो बहुत रिस्क है। एक काम करें, ड्राइवर के हाथ भेज दें क्या? वो हाँ? शक्ल से तो भरोसे वाला नहीं लगता मुझे। क्यों परेशान हो यार? कहीं भाग जाने का मन कर रहा है सर। अगर 3-4 लाख मिल जाए ना तो जम, इस दुनिया में किसी को नहीं दिखाई दूंगा। पहले तो मेरी बीबी को पैसा दीजिए सर। मैं नहीं दूंगा। तो फिर मैं पेट्रोल कैसे भराऊंगा? पेट्रोल के लिए ले लो। हाँ। ये लो। जूली, मैंने यहाँ के मैनेजर से बात कर ली है, तुम अंदर वेट करो, मैं हॉस्पिटल में पैसे छोड़ कर आता हूँ। ऐसा क्यों? मैं भी चलूंगी। किस लिए कह रहा हूँ समझो यार, हमारा शहर वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। राव के आदमी वहाँ हमें कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। ऐसे में तुम्हारा आना ठीक नहीं होगा यार। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? एटलीस्ट तुम तो सेफ रहोगी। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, गैरों की तरह बात करते हो तुम। तुम और मैं अलग अलग हैं क्या? ओ मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम। कुछ नहीं सुनना, मैं भी चलूंगी। तुम्हारा जिद करना पसंद नहीं मुझे। क्या हो गया? अब कहाँ चलना है सर? शहर में। शहर में? अरे तो इतनी दूर क्यों आए? पेट्रोल खर्च करने। चलो ना यार। सर कौन है आप कौन? अरे लाट तो विजय। क्या शोर मचा रहे हो? याद है डीसीपी, एक दिन मेरे घर ऐसे ही आकर मेरे सर पर गन रखकर सॉरी कहने को बोला था। अब मैं बोल रहा हूँ, तुम सॉरी बोलो। रोमियो जूलियट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? उनके साथ मिलकर तुमने मुझे धोखा दिया। मुंह बंद कर। कहाँ छुपाया उन्हें, बोल।
ए छोटो, गेट लगा दे। और वैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फोन करके एम्बुलेंस को बुला ले। यहाँ 4 लाशें रेडी है, बोल दे। बाथरूम हॉल में है। 100 पुलिस वालों को छोड़कर मैं तेरे पास अकेला मिलने आया तो तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया, और अब तू इन 4 बच्चों को लाकर मेरे ऊपर रोक जमा रहा है। वैसे भी तुम लोग कितने पागल हो, मेरे हाथ से मरने के लिए तू अपनी गन क्यों लाया है? अब मैं क्या करूंगा जानता है? इस गन से तुझे मारकर मुझ पर हमला करने आया था ऐसे कहकर FIR बनाऊंगा। शाबाश डीसी, लिखो, तुम FIR लिखो, पेपर वाले सब एडिटोरियल लिखेंगे। हेडलाइन क्या होगी पता है? रोमियो जूलियट के साथ मिलकर लोगों को धोखा देने वाला DCP युगंधर। उसके नीचे ये फोटो भी छापेंगे। देखो क्या है ये? मेरे पैसे चुराने की खुशी में रात को बार में रोमियो जूलियट के साथ पार्टी मनाई हुई है तुम्हारी फोटो। ये क्या बक रहा है तो? इसमें रोमियो जूलियट कौन है? बाजू में खड़े होकर पूछ रहे हो रोमियो कौन है? हैट्स ऑफ, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। यही रोमियो है, तू कैसे जानता है? जिसके हाथों मैंने धोखा खाया है उसे भूल जाऊंगा? मिस्टर युगंधर, तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं। उन्होंने मेरे जो पैसे चुराए वो तुम रखो, लेकिन उन्हें मेरे हवाले कर दो। वीर राज को धोखा देने पर क्या होता है ये मुझे उन्हें बताना है। मुझे गुस्सा आया तो क्या होता है तुझे भी मालूम होना चाहिए। चलो रे। क्या सर, आपके लिए वेटिंग हो रहा है। चलिए जल्दी ऑफिस चलिए। में काम ज्यादा था, चलिए मैं इसलिए। पकड़ता हूँ इसे। नमस्ते सर। कुछ पता चला? नहीं सर, हमारे DSP का हेड कांस्टेबल वेंकट राव चमचा है सर। आपके मेयर मक्खन राव का वेंकट राव अच्छा फ्रेंड है सर। तुम्हारी पगार से ज्यादा ये। थैंक यू सर। बहुत हसीन लग रही है। हेलो। नमस्ते जीजा जी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ। हेड कांस्टेबल वेंकटराव को पकड़ो। हाँ ठीक है। उस DCP ने रोमियो जूलियट को कहाँ छुपाया है पता लगाओ। जीजा। रोमियो जूलियट को कहाँ छुपाया है पता लगाओ। ठीक है जीजा जी। सुशी, आज यहाँ? मंदिर आई थी, पास ही में घर था इसलिए सोचा चली आऊं। अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आओ ना। बैठो। तुम्हें पसंद है ना, इसलिए बिरयानी लाई हूँ। मेरी पसंद तुम्हें आज भी याद है? तुम्हारे पति कैसे हैं? ठीक ही है, बेशर्मों की तरह विग लगाकर घूमते हैं। घर में कोई नजर नहीं आ रहा है। कौन? अभी तक शादी नहीं की? मेरी पसंद की अब तक मिली नहीं। हाँ। थोड़ा लेट हुआ है ना? किसी के इंतजार में। सर, आपके लिए कोई आया है। 1 मिनट। तुमसे कुछ काम था इसलिए आया। बताओ। तुम्हारा DCP रोमियो जूलियट को छिपाया ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है। कहाँ छिपाया बताओ। तुम क्या बात कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें इसके लिए कुछ मिलेगा, 10,000 रुपीज। मेरे बारे में जानते हुए भी मुझे रिश्वत दे रहे हो? कम है तो बताओ और दूंगा। अगर मैं रिश्वत लेने वाला आदमी होता तो मेरे पास तुमसे बड़ी कार होती। तुम अभी तक बदले नहीं वेंकट राव। मुझे देखो, एक वक्त में हम दोनों एक ही जगह रहते थे, लेकिन अब मुझे घूमने के लिए 4 कार है, रहने के लिए 2 घर है, अच्छी जगह पर बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बैंक में बहुत सारा पैसा है, समाज में इज्जत है, शान है, शोहरत है, मेरा एक बहुत बड़ा स्टेटस है। तुम्हारे पास क्या है बोलो, बताओ। मेरे पास तेरी औरत है। सुशी। हाँ, आ रही हूँ।
अरे आप इस वक्त यहाँ पे? ठीक है, आप जरा मुझे घर पे छोड़ दीजिए। बाय प्यारे। बाय सुशी। बाय। देखा, फिक्र मत करो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम बेकार में शक कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी आग है, शी इज वेरी हॉट। अब ये शक करेगा और जिंदगी भर घुट घुट के मरेगा। अच्छा हुआ सिग्नल मिल गया। हेलो, कहाँ रे तू? कार में हूँ सर। कहाँ है? रास्ते में हूँ सर। भाई कौन से रास्ते में है? मुंबई रोड पे हूँ सर। मुंबई जा रहा है क्या? हैदराबाद से आ रहा हूँ सर। कार में कौन है? एक लड़का एक लड़की है सर। उन दोनों में कुछ पता नहीं है सर। क्यों? मैं नहीं जानता हूँ सर। चलो रे। सर, रात के लोग सोकर उठ गए और वापस अपना पीछा कर रहे हैं। इतना आराम से क्यों चला रहे हो? जल्दी चलाओ ना यार। ठीक है सर। ट्रैफिक जाम है सर। अरे बाप रे, मुझे देखा तो पहचान जाएगा। ए ड्राइवर सर, तुम मैडम को लेकर भूल से पहुंचो, मैं वहीं आ जाऊंगा। सर, आप कहाँ जा रहे हैं सर? पकड़ो जल्दी पकड़ो, वो भाग रहा। जाओ। अरे स्टॉप। कहाँ से आ रहा है? पेडर रोड से आ रहा हूँ सर। आरसी बुक है क्या? हाँ है ना सर, दिखाओ। ये मेरा लाइसेंस, ये आरसी, ये एमपीसी, ये रोड टैक्स, ये लाइफ टैक्स, ये मेरा वेडिंग कार्ड है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये मेरा राशन कार्ड है, ये मेरी बीबी है, ये इसकी माँ है। समझे? पैसा भी चाहिए क्या? क्या पूछा रहा मैंने? क्या पूछा रहा मैंने? मैंने तेरा बायोग्राफी पूछा। चल निकल। कहाँ जा रही हो? सिटी जा रही हूँ सर। हाँ, मैं भी वहीं सर। ओके, मोमो। वो भाग रहा। भागो, भागो जल्दी, भागो। पकड़ो जल्दी पकड़ो, वो भाग रहा। अरे पकड़ो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये ले लो। ओके। जल्दी देखो, ऊपर से कहीं होगा कहीं। चलो जल्दी। चलो रे जल्दी, उधर गया होगा। सर, क्या? अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि नेकलेस रोड पर एक आदमी को गुंडे दौड़ा रहे हैं। ओके, यू टेक केयर। ओके। इंस्पेक्टर, वो अभी नेकलेस रोड में लोकल ट्रेन में चढ़ा है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक जाएगी, तुम लोग वहाँ रेडी रहना। और कैसा चल रहा है आपका? सर, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठ जाइए ना। ये बैग हटाएंगे तभी तो बैठूंगा सर। एक मिनट, बैग मेरा नहीं है। आपका नहीं है? नहीं पता। एक्सक्यूज मी, ये बैग आपका है? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। सुनो, ये बैग तुम्हारा है क्या? नहीं, मेरा नहीं है भाई। अरे ये बैग किसका है यार? चलो चल कर देखते हैं। ए रुक जाओ,
इस बैग में अगर बम हुआ तो? The number you have called is switched off. Please try. अच्छा, क्या हुआ बहन, कहाँ पर है वो? स्विच ऑफ। लगा था, बैग लेकर गया तभी लगा था वापस नहीं आएगा। ठीक है, मेरा टाइम हो रहा है, मेरा पैसा दो, मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। पैसे मेरे पास नहीं है, बैग में ही है। हो गया, सब खत्म हो गया। वो नहीं आएगा, आपके पास पैसा नहीं है। ऑफिस जाऊंगा तो मेरा ऑनर चिल्लाएगा, घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मारेगी। मुझसे नहीं होगा, मैं कहीं भाग जाऊंगा। ये लो चाबी, तुम ही रखो। प्लीज आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, वो जरूर वापस आएगा। क्यों आएगा? तुम्हारे मुंह पे कह के गया तुम पसंद नहीं हो, साथ में पैसे वाला बैग भी लेकर गया ना। तुम कहीं फोन ना करो इसलिए ऑफ करके रखा है। अब क्यों वापस आएगा? गारंटी है वापस नहीं आएगा। तुम यहाँ कितने भी साल इंतजार करो, वो नहीं आएगा। कुछ दिन बाद लोग गोलकुंडा देखना बंद करके तुम्हें देखना चालू करेंगे। मेरी बात मानो, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। ठीक है, आगे फोन करने वाला था पर बीच में फोन गिर गया, जानती हो? क्यों हो रही है? चुप हो जाओ। क्या हुआ? थोड़ा सा लेट तो हुआ ना, बस आ गया ना। सुन, इसे पैसे देकर दफा करो यहाँ से। हाँ ठीक है, ठीक है। कितना हुआ? 10,000 दे दीजिए सर। ये बैग पकड़ो। इतनी देर से मुझे ये कहकर डरा रहा था कि तुम नहीं आओगे। ये लो सर, रख लो यार। थैंक यू सर। सॉरी बहन। मुझे एक डाउट है। फिर से डाउट? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास थे तो फिर तुम वापस क्यों आए, बताओ? इन पैसों से 10-12 साल शायद खुश रह सकूं, पर तुम्हारे बिना तो एक दिन भी खुश नहीं रह सकूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, रूम नंबर 402 में ठहरे हैं। सारे रूम चेक कर लिए ना? चेक किया सर, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। सर, यही है सर कोकीन बेचने वाला, रोमियो को वीर राज के पास भेजने वाला, यही है सर। तुम रोमियो को कैसे जानते हो? नहीं जानता सर। सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। एक दिन मेरे पास बुके खरीदने आया था और केम हॉस्पिटल का है पूछ रहा था सर। मैंने बता दिया था सर। दूसरे दिन सडनली आकर मेरे पास माल बेचने की बात करने लगा सर। मैं वीर राज से पंगा क्यों लूं, इसलिए मैंने उसे उनके पास भेज दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर। बुकेज खरीदने से पहले उसने तुमसे क्या पूछा? उसने पूछा तुम्हारे पास माला है क्या? नहीं, उससे पहले केम हॉस्पिटल कहाँ है पूछा था सर। गेम्स बुकेज लेकर हॉस्पिटल गया, इसका मतलब वहाँ उसके कोई रिश्तेदार होंगे। यस सर। मिस्टर राव सर। इसे स्टेशन लेकर जाओ। ओके सर। अरे सर, हेलो, वो किंग्स हॉस्पिटल गए सर। किंग्स हॉस्पिटल क्यों गए? अरे तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नमस्ते। अब हाय बैठिए। छुट्टी, हाउ आर यू? बस सुन रहे चुटकी, परसों सब खा गया कहकर चिल्ला रही थी ना, इसलिए ये लाया हूँ सब तुम्हारे लिए। अंकल, क्या है? अब बहुत अच्छी है, सब मम्मी ने बताया। अरे अरे, आप रो क्यों रही हैं? छुटकी को कुछ नहीं होगा, हम पैसे लाए हैं ना, ऑपरेशन हो जाएगा। चुटकी वापस उठकर मस्ती करेगी। चलो पैसे चलो, भर कर आते अभी हैं, आते डॉक्टर हैं। से मिलके अभी बाय। आते हैं। बाय दीदी।
मॉर्निंग सर। ओह हेलो डॉक्टर। क्यों सर अचानक आ गए? काम था। हमारे देश की जो हालत है उसके कारण तुम ही लोग हो। हम क्या? नहीं, पेट में जो बच्चा है वो। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा सारे लड़कों का क्यों में खड़ा करवा के कटी करवाना चाहिए। यस मिस्टर सर, कुछ दिन ये काम भूल कर दूसरे कामों पे कंसंट्रेट करो यार। ठीक है सर। अब मेरा एग्जांपल ले लो यार, मेरे सारे बच्चों को फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कर दिया यार। आपके कितने बच्चे हैं सर? टोटल 8। हाँ? तो आपने अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं कराया सर? अरे जवानी में मुझे किसी ने बताया नहीं। हाँ। और अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, आता हूँ। हाँ आता हूँ। नेक्स्ट। चलो चलो। सत्यवती सुलोचना तिवारी। एक मिनट जी, बहुत अर्जेंट एक्सक्यूज मी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। कितना महीना है? 11वां। 11वां महीना? मतलब नवंबर महीना है ना सर? अरे मैंने इनका पूछा कितना महीना है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो मुझे पसंद है। एनीवे, वैसे तुम बच्चा ना पैदा करने के लिए क्या कर रहे हो? एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। मैंने जो पूछा लगता है समझ में नहीं आया। मैंने पूछा क्या इस्तेमाल करते हो? फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली? वो क्यों? ओ, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो इसलिए। आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं सर। इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है? प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो? कॉन्डम क्या? अरे शर्माओ मत, बताओ कॉन्डम क्या? आई नो। वैसे तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी नहीं हुई सर। ये हॉस्पिटल में बड़ी अमाउंट कौन से पेशेंट के लिए भरी है? रूम नंबर 113 के पेशेंट के लिए 3 लाख रुपया भरा। पेशेंट कौन है? नहीं सर, मैं ड्यूटी पर नहीं था। पेशेंट कौन है मुझे पता लगा। ठीक है सर। चलो चलो। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 113 के पेशेंट चुटकी के लिए पैसा भरने आए हैं। आपको 6 लाख भरना है। अभी कितना दे रहे हैं? हाँ पूरा भरेंगे। ऑपरेशन कब करेंगे? पैसा भर दिया ना, कर देंगे। थैंक यू। मैम, ये रिसिप्ट पेशेंट के रूम में भिजवा देंगे प्लीज। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। हाँ। चलो चलो। हम नहीं जानते उन्हें, वो हमें बस में मिले थे। मतलब सिर्फ बस में जान पहचान हुई? पेपर में आपकी लड़की ठीक नहीं है खबर पढ़कर हॉस्पिटल में आकर 3 लाख रुपया भर भी दिया? वो क्या पागल है क्या? बहुत अच्छे है। नहीं, चोर है। आपको दिया पैसा भी चोरी का ही है। चोरी का माल दान करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये सब हम नहीं जानते बेटा। हम मुश्किल में थे, उन्होंने मदद की। वो आपके लिए चोर होंगे, हमारे लिए तो वो दोनों पार्वती परमेश्वर हैं। हाँ ठीक है। पैसा भरने के बाद वो यहाँ पर वापस आए थे क्या? नहीं बेटा। श्योर? एक्सक्यूज मी सर। अंकल जी, आपके लोगों ने पैसा भर दिया। रिसिप्ट आपको दूं बोला। पैसा किसने भरा? एक लड़का एक लड़की सर। कब भरा? 2 मिनट हुआ सर। आराम से, संभल कर चलो। अरे जल्दी चलो यहाँ चलते से। हो ना। सर, सर आप अपना पैसा ले लीजिए, हमें छोड़ दीजिए सर। छोड़ो। कोई पास में नहीं आएगा, कोई पास में नहीं आएगा वरना शूट कर दूंगा। कोई पास में नहीं आएगा, शूट कर दूंगा। तुम्हें गन चलाना भी आता है? नहीं। कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम यार। आगे मत आना, बोल देता हूँ। देखो आगे मत आना।
आज तो मुझे त्योहार जैसा लग रहा है, सारे चोर एक ही जगह पर मिल गए। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। हे राजवीर, इतने दिन तुझसे डर कर कोई गवाह नहीं बना ना, अब ये गवाह बनेगा। मैं इन्हें गवाह बनवाऊंगा। मिनिमम तुझे 100 साल तो सजा दिलवाऊंगा, और अगर उसके बीच मर गया तो तेरा नसीब। Thank you. Shake hand dो. Thank you, sir. You're under arrest. चलिए आइए, रोमियो जूलियट। मैं तुझे अभी अरेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुझे अरेस्ट करना है तो तुझे पहले बचाना पड़ेगा, और ये मुझे पसंद नहीं है। समझ जा कि तेरी बैड लक से तू बच गया। कल वारंट लेकर मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगा। गुड बाय, हैप्पी जर्नी। हेलो, हेलो, मैं चुटकी की मम्मी बोल रही हूँ। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, यही बताने के लिए फोन किया। छुटकी कैसी है दीदी? ऑपरेशन हो गया है, अब टेंशन की कोई बात नहीं, अब वो ठीक है। ये तो बहुत खुशी की बात है। छुटकी अब खतरे से बाहर है। वो फोन इधर दो। वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? कुछ नहीं लगती सर। तो तुमने उसकी हेल्प क्यों की? पता नहीं सर, दिल किया मदद करने का, कर दिया। देखा ना, जितने दिन गलती किए उतने दिन खुशी से घूमते थे। एक अच्छा काम क्या किया, पकड़े गए। अच्छा ही बहुत डेंजरस होती है दोस्त। भाई 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 भाई, बाली आया है। नमस्ते भाई। भाई कहाँ लगाना है? डीसीपी के घर। पुलिस स्टेशन में। उन तीनों में से कोई नहीं बचना चाहिए। अब वो कौन से पुलिस स्टेशन में है मालूम नहीं है भाई। तुम्हारा फोन इधर दो। सर, शहर के बाहर पठान पुलिस स्टेशन में है सर। रोज तुम खाना कहाँ खाते हो? मेरे घर से टिफिन आता है सर। आज हमारे यहाँ से टिफिन आएगा, लेकिन ओपन मत करना, बाहर जाकर खा लेना। ठीक है सर। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ। इसी बात पर मुझे गुस्सा आता है। ऐसे अलग करके क्यों बात करती हो? मैं और तुम क्या अलग अलग है? तुम्हारा ही डायलॉग है ना? चुप हो जाओ। मुझे मम्मी की याद आ रही है। पता नहीं हम मम्मी और पापा को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी। क्या सोचा था और क्या हो गया। घर पर जितने दिन था पिताजी की बात क्यों मानूं ऐसा लगता था। अब लग रहा है उनकी बात क्यों नहीं मानी। दुखी मत,
हमने गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही ना। जेल तो आना ही था। मैं इसके लिए दुखी नहीं हो रही हूँ। कल से तुम्हें भी जेल में रखेंगे और मुझे भी जेल में रखेंगे। मैं एक चोर नहीं कहलाना चाहती। सर, उन्हें इस तरह देख कर बुरा लग रहा है सर। उन्होंने क्या गलत किया है सर? मौत से लड़ने वाली एक लड़की को बचाया। यही बात कोर्ट में कहोगे? सर, काम देखो। कौन है तो? साहब के लिए खाना लाया हूँ सर। ठीक है, अंदर लेकर जाओ। ठीक है सर। नमस्ते सर। खाना सर। रख दे। नमस्ते सर। हेलो। हाँ? ओके ओके ओके। सर, मार्केट में मर्डर हुआ है सर। ऐसा क्या? तुम सब लोग चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है सर। और मेरे लिए जीप निकालने को बोलो। जी सर। मार्केट में चलो। ठीक है सर। जरा जीप यहाँ पर रोकना। वैसे रोज तुम्हारा खाना स्टील के डिब्बे में आता था, आज प्लास्टिक में क्यों आया? बच गए बेचारे। सर, कुरियर है सर। मेरे लिए? कहाँ से आया है? मुंबई से है सर। अजी सुनिए, हाँ आपको बुला रहे चलो, आ हैं। रहा हूँ। चलिए ना, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, लेने आप आया बहुत सारा था। काम पड़ा हुआ है। चलो ना, आप यहाँ चलो, पर- आ रहा हूँ। चलिए, अच्छा, अच्छा, चलिए, अच्छा, चलिए, हाँ, हाँ, चलिए, हाँ, चलिए, चलिए, ठीक है। और ठीक है ना सब? आप लोग ठीक है ना? ठीक है। हाँ, जल्दी हाँ हाँ, ठीक है। नमस्ते। खाना खाकर जाइएगा। शादी का मुहूर्त हो रहा है, चलिए ना जल्दी। देखो, तुम्हारे लिए ये कोरियर आया। हाँ भाई साहब, इनकी जोड़ी कैसे बनी? कैसी क्या? इंटरनेट पे प्यार हुआ। कांग्रेचुलेशन। वापस मिले तो इस बार सच में मार दूंगा। डीसीपी योगिंदर। अरे मुझे डाउट है। सुनिए ना, मुझे डाउट है। असल में उस रात को क्या हुआ मेरी तो समझ में ही नहीं आया। उन्होंने हमें अचानक क्यों छोड़ दिया? हमें वहीं पर क्यों नहीं रखा? उस रात पुलिस स्टेशन में एक फोन आया था, तुम्हें याद है ना? वो फोन किसने किया था? उन्होंने। हेलो सर, मार्केट में मर्डर हुआ है सर। सब मारामारी चल रही है सर। जल्दी आइए सर, प्लीज। सर, मार्केट में मर्डर हुआ है सर। ऐसा क्या? तुम सब लोग चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। और मेरे लिए जीप निकालने को बोलो। ठीक है सर। ए, ये राजवीर जैसे लोग गलत काम करके बाहर घूम रहे हैं और तुम लोग अच्छा काम करके अंदर रहोगे क्या? वो मुझे पसंद नहीं है। जाओ तुम लोग, पीछे के रास्ते से निकल जाओ। जाओ। 1 मिनट।
तुम्हारा फोन। सॉरी, एक फोन किया। सर थैंक यू सर। मेरा मन बदलने से पहले यहां से चले जाओ। जाओ। मार्केट में चलो। ठीक है सर। वो बहुत बुरे दिखने वाले बहुत अच्छे इंसान है ना? सही कहा, अभी पता नहीं क्या कर रहे होंगे। राइट राइट, रुक कर टाइम पास कर रहे हो, चलो चलो। अरे बाप रे, थैंक्स मिस्टर राव। क्या हुआ? वो बहुत याद आ रहा है सर। कौन? रोमियो जूलियट सर। सर हम सब तो बच गए, लेकिन वो दोनों बली हो गए सर, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है सर। ये